back after the break. अच्छा जी, कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस था. आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड जो कि एक फाइनेंशियल यानी एक फिनटेक स्टार्टअप के CEO हैं एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल. और हमने एक रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर ये देखा कि वो ऐप जो कि एक पाकिस्तानी ऐप है वो दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है. एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि वो मक्का में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो जेरूसलम में यानी इज़राइल में इस्तेमाल की जा रही थी, और इसके अलावा वो UK में बड़ी तादाद में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, इसको कनाडा में लोग इस्तेमाल कर रहे थे. एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई लुक्ड एट इट. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, वाकई क्या हम इतनी तरक्की कर गए हैं कि पाकिस्तानी फिनटेक या पाकिस्तानी B2B ट्रांसफ़र की ऐप को दुनिया के इतने ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है. एंड देन वी सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी पीपल आर यूजिंग VPNs, मे बी दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट एज ट्रांसपेरेंट. और इसी तरफ इशारा किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने. इस वक्त हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं. आइए उनसे जानते हैं कि क्या इसी हवाले से बात की जा रही थी और नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तान को. अस्सलाम वालेकुम खाकान. जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा साहिबा. कैसे देखते हैं पाकिस्तानी फिनटेक B2B ऐप्स जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कई फॉरेन ऐप्स को भी शायद इस्तेमाल किया जा रहा है VPN लगा के. देयर इज़ अ बिग गैप ऑफ ट्रांसपेरेंसी. खाकान, इसका क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, अगर हम थोड़ा सा ये फिगर देखें जो 2.5 करोड़ का फिगर अथॉरिटीज़ ने पुट फॉरवर्ड किया है, विच इज़ 10 to 15% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन. इस फिगर को अगर आप समझना चाहती हैं तो इसको कंपेयर करें कि इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो, वेब 3.0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में, B2B ट्रांसफ़र जो आपने अभी कहा, और कंपेयर करें कि पूरी जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, जिसको काम करते हुए 78 साल हो गए हैं, उसमें 3 से 4 लाख इन्वेस्टर है टोटल, और सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र जो इस वक्त एंड अदर एस्पेक्ट्स जो इस वक्त 2.5 करोड़ का फिगर है. एक तो ये फिगर जो है, आई मीन फॉर एनी अथॉरिटी शुड बी वेरी अलार्मिंग, क्योंकि आज तक गो बैक 10 ईयर्स जब से ये मैं समझता हूँ बिल्ड हुआ है, गो बैक 5 years, आप ये कहते रहे कि दीज ट्रांजैक्शंस इन पाकिस्तान आर इलीगल एंड वी डोंट वांट टू डू दिस. अगर ये इस रफ्तार से बढ़ रही थी और अथॉरिटीज़ को मालूम हो रहा था, तो आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड कि हमने क्यों नहीं उस वक्त या इसको रेगुलेट किया, या इस पे अगर क्रैम्प डाउन करना था तो क्रैम्प डाउन किया. सो रेगुलेटर तो ऑफ कोर्स स्टेट बैंक है, एक तरह से कस्टोडियन या पॉलिसी मेकर. इफ आई बी खाकान अ डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट, क्या हम समझते हैं जैसे हम पहले बात करते थे, बट यू आर राइट, दिस नंबर नीड्स टू मेक सेंस. इसके अंदर कोई रैशनल होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे हमेशा हमने कहा कि सिर्फ 20% पाकिस्तान की आबादी बैंकिंग नेटवर्क में है, लेकिन जब ऑनलाइन बैंकिंग आई, ई बैंकिंग आई, ऐप्स आई, तो हमने देखा कि कई लोगों के लिए इसको ज़्यादा आसान बनाया गया, पेपर वर्क को कट डाउन किया गया. व्हाट इज़ द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ओवर देयर? क्योंकि आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारी ऑनलाइन बैंकिंग या बैंकिंग के नेटवर्क में आना, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और उसके साथ ओके होने की जो स्पीड ऑफ अडॉप्शन है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, स्लो है, वो 3 to 4% से ग्रो कर रही है, देन वेयर हैज़ दिस नंबर ऑफ 25 मिलियन पीपल यानी 10 to 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इसको हम मज़ीद कोरिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू आर आर कनेक्टिविटी एज वेल. क्या पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन कनेक्टेड भी हैं? व्हाट इज़ द ऑनलाइन पेनिट्रेशन? क्योंकि PTA ने जितने हमें 5G 4G के वक्त एस्टिमेशंस दिए थे कि इतनी जल्दी अडॉप्शन हो जाएगी, इट विल बी सो ईजी, सो अफोर्डेबल फॉर सो मेनी पीपल, इवन देयर इज़ अ लैग ओवर देयर. सो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग आपके ख्याल में? सो एक तो हमें इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ये 25 मिलियन का नंबर जो है ये एक्सट्रैपोलेट हुआ है, ये कहाँ से आया है. हम तो पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो साइज़ है उसके ही इतने वेरीड एस्टिमेट्स हैं. कभी हम सोचते हैं 50% ऑफ द इकोनॉमी है, कभी हम सोचते हैं 70% है, कभी इसके इससे कम का नंबर, बिकॉज दीज आर ऑल मतलब इसको एक्सट्रैपोलेट ही करते हैं, कोई यू डोंट हैव एन ऑथेंटिक फिगर. प्रॉबेबली द अथॉरिटीज़, बिकॉज वो ये भी कह रही हैं कि दिस रेजेस फैट ऑफ जिसे कहेंगे इरेगुलरिटीज़ का एक अलार्म बेल. सो आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई डेटा बैंक या कोई ट्रांजैक्शन का एक एनालिसिस ज़रूर होगा, whether that's Ministry of Finance doing it, whether it's the State Bank doing it,
निंदों के दरमियान ही कोई कर रहा होगा. चलें थोड़ी देर के लिए लेट्स बिलीव 2.5 करोड़ का फिगर है. सो द नेक्स्ट थिंग टू सी इज के ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं. आई मीन B2B बिजनेस टू बिजनेस हो रही हैं, पीपल टू पीपल हो रही हैं, रेमिटेंस के लिए यूज हो रही हैं. व्हाट इज द ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट इज द आउटगोइंग अमाउंट, व्हाट इज द इनकमिंग अमाउंट. एब्सोल्युटली, you know, then you are able to actually get a handle on this कि क्या हो रहा है. फिर उसका कोई you know, you can do a focus group, you can do something to actually come up what with does your intuition say? खाकान, क्या आपको लगता है outflows will be greater than inflows or vice versa? आई थिंक रेमिटेंस के लिए तो बिकॉज बहुत आसान बना दिया गया है स्टेट बैंक का प्रोसीजर, तो रेमिटेंस का जो ग्रोथ आई है, आई ऑलवेज थॉट कि पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर के करीब की रेमिटेंस लगती थी. अब चूंकि हम उसके करीब करीब आना शुरू हो गए हैं एंड द रेमिटेंस प्रोसेस हैज बीन मेड सिंपलर. गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स, यू नो, आई वाज ऑन द टेबल जब हमने PRI शुरू किया, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसको हर गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली बिल्ड भी किया, विच इज़ ग्रेट. अब भी कर रहे हैं. आई थिंक इनकमिंग तो शायद कम होगा, बट व्हेन आई हियर दीज फिगर्स के people are carrying digital wallets worth quite a big amount, so I think outgoing शायद probably ज़्यादा होगा जब आप दुबई में. अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी खाकान. औरंगजेब साहब ने, वज़ीर ख़जाना साहब ने इस बात पे स्ट्रेस किया है कि पाकिस्तान needs to accelerate its adoption of blockchain, artificial intelligence, cryptocurrency. तो is this a major policy shift? Yeah, of course. I mean, from considering it irregular, मतलब not at least considering it illegal in the country, to regularizing it and legalizing it, and that's the right way to think about it. You have to create a framework. आपने एक ordinance किया, अच्छी बात है. अब उसको ordinance को आप तब्दील करेंगे into a law, फिर एक authority बनेगी, so इसकी licensing होगी. So we have a long way to go, because इससे तो हमें informality से निकल के formality पे आना है. But again, जैसे आपने पहले कहा, let's not go that harsh कि transactions कम हो जाएं, development कम हो जाए. हमने जब भी देखा है हम regulatory फ्रेमवर्क्स में जाते हैं तो लोग शाय अवे कर जाते हैं. सो लेट्स ट्राई टू कीप इट एज अ स्मार्ट regulation. Smart regulation means which kind of response to the regulatory needs of today is not hampering but sustaining or facilitating growth. This is something very very different from just regulating. Smart regulatory framework. अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पाकिस्तान में स्मार्ट रेगुलेटर्स की जो HR है वो अवेलेबल ही नहीं है. So you have to get some people from the outside who have done this, who can come and run this kind of thing. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया खाकान, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यानी सिर्फ ये अगर पॉलिसी शिफ्ट आया भी, अडॉप्शन, सो वी हैव टू बिल्ड द कैपेसिटी, वी हैव टू हैव द एक्सपर्ट्स फैसिलिटेटिंग दिस इंटायर प्रोसेस, जहाँ पे फिर ये एडहॉकिज्म का शिकार ना हो. अगर यकायक इस वक्त हमें एक बड़ी नंबर्स में लोग इसमें इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं एंड यू आर इन अ रश टू रेगुलराइज इट, वी आर मोर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स एंड दिस हैज़ बीन प्रूवन ओवर एंड ओवर अगेन इन हिस्ट्री. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, बल्कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के साथ, बिकॉज आज है पूरी दुनिया में विमेंस इक्वालिटी डे. तो क्या मुनसिफाना रवैया हमारे माशरे ने अपनाया है ख़वातीन के लिए और कहाँ कहाँ गैप्स मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद.